पॉपुलेशन इन इंडिया, इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं एक साथ दे रहा हूं। रिवीजन भी साथ में आप लोग का हो जाएगा। तो एग्जाम में जब भी ये पॉपुलेशन क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऐसा आप लोग लिख सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे ही क्वेश्चन आया तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन। इसको ए बोलना, ठीक है। ये ए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ऐसे बोलोगे कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया का प्रेजेंट पॉपुलेशन 140 करोड़ है, ठीक है। वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है? 8 बिलियन, मतलब 800 करोड़, ठीक है। और इफ यू चेक आउट 2050 तक ऐसा बोला जा रहा है कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1000 करोड़ क्रॉस हो जाएगा। ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। 2024 के एंड तक इंडिया मोस्टली चाइना को ओवरटेक कर लेगा, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं वर्ल्ड में 250 बेबीज आर बॉर्न एवरी मिनट। ये स्टैटिस्टिक्स है। कहीं ना कहीं एक मिनट में देयर इज अ चाइल्ड बॉर्न समवेयर। तो ये इंट्रोडक्शन का आप 2-3 लाइन लिख सकते हो। और पी आपका होगा मीनिंग। मतलब पॉपुलेशन पर कुछ भी क्वेश्चन पूछा, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, और बी मीनिंग बोलना, इसको मीनिंग नाम देना। तो पॉपुलेशन होता क्या है? नंबर ऑफ पीपल जो इन एन एरिया। इन एन एरिया मतलब इट कैन बी अ कंट्री, इट कैन बी अ स्टेट, इट कैन बी अ सिटी। अच्छा, जो ऐसा, टोक्यो इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, 3.7 करोड़ लोग रहते हैं। फॉलोड बाय दिल्ली 3 करोड़। और इफ यू चेक आउट, मुंबई में 2 करोड़ के ऊपर लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन 2 करोड़, मुंबई का पॉपुलेशन 2 करोड़, अमेरिका का पॉपुलेशन 30 करोड़, यूपी महाराष्ट्र का पॉपुलेशन 30 करोड़। यूपी और महाराष्ट्र ही काफी है अमेरिका के पॉपुलेशन के हिसाब से। ना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आंसर कैसे लिखोगे? ए इंट्रोडक्शन और बी मीनिंग। और फिर आगे सेंसस। सेंसस मतलब जनगणना कितने टाइम में काउंट होता है? एवरी 10 इयर्स। लास्ट कब हुआ था? 2011। तब का पॉपुलेशन क्या था? 121 करोड़। उसके बाद कब होना था? 2021 में। क्यों नहीं हुआ? कोविड। अभी एक्सपेक्टेड है 2023 मार्च तक ये आंकड़े आ जाने चाहिए, ठीक है। इंडिया रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चाइना इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन। और अगले साल तो अपन चाइना को भी बीट कर देंगे। बहुत केस में चाइना 1 में है। टी प्रोडक्शन से लेकर ऑटोमोबाइल में वर्ल्ड नंबर 1, लगभग सब जगह चाइना ही वर्ल्ड नंबर 1 है। पॉपुलेशन में इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 हो जाएगा अगले साल। अभी ये एक स्टैटिस्टिक्स बड़ा ध्यान से देखना। भारत के पास एरिया वाइज सिर्फ इंडिया का जो लैंड मास है दैट इज 2.4%, बट वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है? 17.5%। 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया में 17.5% लोग रहते हैं। मतलब एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। ये ऑब्जेक्टिव्स में काम में आएगा। उसके बाद ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ये जो चार्ट है इसका इधर पूरा 1 2 3 4 5 6 दिया है। इफ यू चेक आउट दिस चार्ट, आप क्या करोगे? 1911 से 1921, ये 10 साल में पॉपुलेशन का नेगेटिव ग्रोथ है। मतलब पॉपुलेशन कम हुआ 0.03। उसका कारण क्या था? प्लेग था, इन्फ्लुएंजा था, मलेरिया था। एक ही बार इंडिया के हिस्ट्री में पॉपुलेशन कम हुआ है 1911 से 1921। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला गया क्योंकि इसके बाद पॉपुलेशन लगातार बढ़ता गया। नाउ इफ यू चेक आउट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है 1961 टू 1991, जहां पे हर साल 2% की ग्रोथ से पॉपुलेशन बढ़ा है। और फिर 2001 टू 1991 के बाद 2001 1.9, मतलब आफ्टर 1991 हर 10 साल में पॉपुलेशन या एवरेज ग्रोथ कम हो रहा है पॉपुलेशन का, क्योंकि लोग जॉब कर रहे हैं, महंगाई है,
मैरिजेबल एज लेट हो रहा है, मॉडर्न क्लाइमेट में मैरिज का रेलेवेंस एकदम कंपलसरी नहीं रहा, लोग 30-35 में भी इट्स ओके नाउ टू गेट मैरिड, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। पहले 30-35 में तो होती भी नहीं थी शादी, अभी तो 30-35 में नॉर्मल हो गया है, ठीक है, शहर में खास करके। तो इसका आपको क्या याद रखना है, पॉइंट नंबर 1, 1911 और 1921 में नेगेटिव ग्रोथ था। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, जहां से पॉपुलेशन बढ़ा, लगातार बढ़ते गया। लेकिन 1921 टू लेकर 1951 तक स्टेबल था, बट 61 से जो ग्रोथ लाया 1991 तक बहुत ज्यादा था। मतलब 3 फेजेस है, ये पहला फेज जहां पे नेगेटिव या बहुत कम ग्रोथ, ग्रोथ ही नहीं नेगेटिव है। फिर 1931 से लगातार ग्रोथ हुआ, 1931 टू 1961 स्टडी ग्रोथ था, बट 61 टू 91 एक्सप्लोजन हुआ, फिर अभी वापस से ग्रोथ रेट कम हो गया है। आया समझ में? जो मैंने बोला ये 1 2 3 4 5 6 है, ये टेबल बस एक बार याद रख लेना तो आपका हो जाएगा। अभी एग्जाम में थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आया तो आपको मैल्थ्यूसन थ्योरी और थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दोनों लिखना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि ये दोनों अलग क्वेश्चन है। मैल्थ्यूसन शॉर्ट नोट में आता है, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बड़े क्वेश्चन में आता है। आया समझ में? तो हम देखते हैं। नो, थॉमस रॉबर्ट मैल्थस जो था, उनका विचारधारा भी सही था। इफ यू सी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का ग्रोथ बिकॉज ह्यूमन एलिमेंट है तो बहुत फास्ट है, और फूड का नेचुरल एलिमेंट है, और तुम धरती को एक हद तक ही फर्टाइल कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। एक धरती का आउटपुट 100 kgs है, ठीक है, तुम उसमें फर्टिलाइजर यूरिया डाल के जबरदस्ती करने गए तो 110 120 होएगा, बट और ज्यादा करने गए तो इफेक्ट या तो पूरा जगह ही खराब हो जाएगा, या क्वालिटी ऑफ आउटपुट लेकिन जो तुम चाहते हो वो नहीं होगा। एक एग्जांपल, चाइना ने आर्टिफिशियल रेन ट्राई किया था, बाढ़ आ गया था उनके उधर। सो तुम नेचर से खिलवाड़ नहीं कर सकते, एक हद तक तुम सॉइल को कर सकते फर्टाइल, बट इट इज बेटर टू कीप इट नेचुरल। इंसानी हाइट 6-7 फुट तक जाएगा, तुम 9 फुट 10 फुट तक नहीं जा सकते, जो नेचुरल टेंडेंसी है। तो उनका मानना दो चीज था, उनका बोलना था पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है, मतलब 2 4 6 8 10 इस स्पीड में बढ़ता है, लेकिन फूड सिर्फ 1 2 3 4 5 में बढ़ता है। इसकी वजह से पॉपुलेशन और फूड में इम्बैलेंस बहुत जोर से होना शुरू हो रहा है। अभी वर्ल्ड का पॉपुलेशन 800 करोड़ है। खाना यदि प्रॉपर फूड उगाया जाए तो 800 करोड़ में से कोई भी भूखा नहीं रहे। लेकिन जो स्पीड से पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है 2050 तक 1000 करोड़, धरती पे खाना ही नहीं होगा इतना कि सब लोग को फीड कर पाए। फिर वापस जो भूखमरी से लोग मरते हैं ना, वो शुरू हो जाए। तो उनका लॉजिक इज कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ही ऑल्सो मेजर्स पॉजिटिव और नेचुरल नेचुरल कैलामिटी, इसकी वजह से भी पॉपुलेशन कम होता है, ठीक है ना। तो उनका मानना है कि बोलते ना, फूड और पॉपुलेशन के बीच का गैप ये होना शुरू हो गया और ये बढ़ने ही वाला है। नाउ अगेन कंसेप्ट रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट। हर 1000 लोगों में कितने लोग जन्मते हैं उसको बर्थ रेट बोलते हैं। यहाँ पे देखो आंकड़ा 2011 का 20.97, और हर 1000 लोग में कितने लोग मरते हैं 7.48, इसको डेथ रेट। और दोनों का डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है ना, उसको सर्वाइवल या तो ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन इससे बढ़ता है 20, वो वाली बात है, एक थिएटर में 20 लोग आए और 7 लोग 20, पहले ऐसा सोचो 10 लोग थे 20 लोग आए, बढ़ गया ना थिएटर में आंकड़ा 30, लेकिन 7 लोग चले गए, कितना बचा 23। सो इसका जो डिफरेंस है उतना पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 10 में से 9 पेपर में पूछते हैं। सो इसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, और यूनिट टेस्ट टर्मिनल कोई भी एग्जाम ले लो, पॉपुलेशन। अच्छा, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में भी आएगा जो आर्ट्स को है, ठीक है, तुम्हारे इकोनॉमिक्स में भी आएगा, इंडियन इकोनॉमी में भी आता है। तो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है, तो इसका इंट्रोडक्शन ये है, जो कोल और हुवर ने
पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्रीज में कंसेप्ट दिया था। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, आज 2023 चल रहा है, आप 100 साल पीछे चले जाओ, ठीक है। उस समय मैरिजेबल एज जो था बॉयज का 18 और गर्ल्स का 15, बाल विवाह, तुम सोचो 100 साल पहले स्टैंडर्ड था। अभी भी गांव में कुछ हद तक बहुत कम पर होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी भी बचपन में हो सकता है कि कुछ जगह पे बाल विवाह हो। तो पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत फास्ट था, ठीक है। मैं 100 साल पहले की बात कर, लेकिन एक दिक्कत यह था, पॉपुलेशन जितना फास्ट ग्रो होता था, डेथ भी उतना फास्ट होता था, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थे और ब्रिटिशर्स नेवर केयर्ड अबाउट इंडियंस। ब्रिटिशर्स को अपनी तिजोरी भरनी थी, उनको इंडियंस की क्या परवाह थी, लोग मरते मरने दो, ठीक है। तो ऐसा सोचो, 100 बच्चे जन्मे तो 90 लोग मरते भी थे, फ्रीडम फाइट की लड़ाई में लोग मरते भी थे, और बीमारियां तो स्टैंडर्ड था ही। तो पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत स्लो था बढ़ना। क्यों? क्योंकि बर्थ काफी था बट डेथ भी काफी था। तो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 3 भाग में बांटा गया। पहला भाग, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट स्लो, नॉट बिकॉज ऑफ लो बर्थ रेट, बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, ठीक है। हाई बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट हाई है लेकिन डेथ रेट भी हाई है। तो क्या हुआ, 100 बच्चे जन्मे, 98 लोग मरे, सो सिर्फ 2 का ग्रोथ हुआ, इसलिए स्लो ग्रोथ, ठीक है। अब इंडिया जैसे आजाद हुआ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल है, वो धीरे धीरे छोटे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, डॉक्टर का बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, अभी भी लोगों में अवेयरनेस, नॉलेज नहीं था, मेजोरिटी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो बर्थ कंट्रोल टूल्स, डिवाइसेस लोग यूज नहीं करते थे। सो व्हाट हैपेंड, सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट तो हाई ही था, ठीक है, बर्थ रेट क्या था, हाई था, लेकिन डेथ रेट कम होना शुरू हो गया। हाई बर्थ रेट, ठीक है, और लो डेथ रेट। इसका चार्ट देखो यहाँ पे, ये देखो, बर्थ रेट और डेथ रेट सिमिलर है ना, दिख रहा है क्या इधर? इधर एक बार देखो, बर्थ रेट ज्यादा बट डेथ रेट भी ज्यादा, तो बर्थ रेट भी ज्यादा मतलब ग्रोथ बहुत कम। इधर देखो, ये जो डिफरेंस दिख रहा है, हाई बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो जोन है ये, और इधर जो जोन है, 1941 से 1981 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि बर्थ रेट बहुत ज्यादा था, डेथ रेट गिरते गया। आज इंडिया में 8 लाख डॉक्टर्स हैं, 9 लाख मेडिकल शॉप्स है, और मेरे टाइम में रात को तुमको अर्जेंट दवाई की जरूरत पड़ी तो बैंड बज गया, नासिक में एक भी जगह नहीं मिलता था। एक ही तरीका था, मेडिकल शॉप वालों से दोस्ती करो, तभी तो मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, उसके घर पे फोन रहा तो अच्छा, नहीं तो उसके घर पे जाओ, ठक ठकाओ, इमरजेंसी आई। सो जो बहुत कम लोग करते थे। सो मेडिकल 24 आवर्स, अभी एवरी 5 किलोमीटर्स में एक शॉप तो मिल जाएगा, वेलनेस फॉरएवर है, अपोलो हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में मिल जाता है 24 आवर्स। सो अभी इमरजेंसी दवाई तो तुमको मिलना ही मिलना है। अभी तो नेटमेड से लेकर टाटा 1mg तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, शॉर्टेज भी रहा तो भी तुम कर सकते हो। तो अभी शॉर्टेज खत्म हो गया लगभग, अभी कोई दिक्कत नहीं है। सो ये जो जोन है, यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, ये 41 से लेकर 81 में करीबन 40 इयर्स, क्योंकि बर्थ रेट ज्यादा था, डेथ रेट कम हो रहा है, और डेथ रेट लगातार गिर रहा है, क्योंकि आपका मोबाइल, आजकल तो आईफोन वॉच से तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट से भी आजकल वार्निंग आ जाता है ना। ऐसे मैंने सुना एप्पल वॉच से जान भी बची। आज हार्ट का क्या बोलते हैं, वो रीड करता है, तो पोटेंशियल हार्ट अटैक का भी वार्निंग एक अंदाजा लगाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गया है अभी तो, ठीक है। सो सेकेंड स्टेज सबसे देश के लिए वजनदार स्टेज था, जहां पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा था, डेथ रेट। सो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इधर हुआ। अभी वक्त गुजरा,
1981 1991 के बाद महंगाई, लोगों को भी अवेयरनेस शुरू हुआ कि पहले क्या था, एक थिंकिंग था। जैसे मेरे ग्रैंडफादर, उन सबके छः छः आठ आठ, और तुम्हारे भी दादा, तुम्हारे पिताजी माताजी बताएंगे, उनके उनके पिताजी के छः आठ भाई बहन। आई मीन उनका विचारधारा था कि छः आठ में से दो तीन तो बचेंगे, ये विचारधारा था। क्योंकि जितना मैंने सुना है, छह बच्चे में से दो गुजर गए बचपन में। एक कंसेप्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नॉर्मली 1 साल से कम जो बच्चे, एक और SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, बच्चा जन्मा उधर की उधर ही मर गया, मतलब उसको सुलाया छोटे से इसमें, और SIDS में क्या कारण है पता नहीं चलता। सो फर्स्ट ईयर तक रिस्की रहता है। लेकिन आजकल देर आर मशीन्स, या जहां पे आप बिछाओगे ना, कुछ कम ज्यादा हुआ तो बीप करता है आजकल, टेक्नोलॉजी आजकल। इसलिए सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, और उस समय जन्म के टाइम में माताएं भी अपने जान गंवाते थे। अभी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा आ गया, तो अभी भी होता है, अभी भी होता है, बट बहुत कम हो गया है। ठीक है। तो थर्ड स्टेज जो है वो ऐसा हुआ है कि बर्थ रेट गिरा है, क्योंकि लोग शादी का एज अभी 21 फॉर बॉयज 18 फॉर गर्ल्स, गवर्नमेंट नया कायदा ला रहा है 18 का 21। उसमें पॉपुलेशन का भी बिल आएगा, जिसमें एक बच्चे के ऊपर रहा तो कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ये सब अगले, अभी 2024 तक गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, इलेक्शन के बाद में ये 2024 एंड 2025 में जरूर कायदा आएगा पॉपुलेशन का। नहीं तो ऐसे हाल रहा तो अपन खाना कहाँ से खिलाएंगे लोगों को। ठीक है। और जोक की बात है, कई बार मैंने देखा है बंगले में, अच्छे बंगले में कुत्ते लोग के लिए गर्मी में एयर कूलर रहता है। पेडिग्री, मतलब कुत्ते लोग ज्यादा अच्छे खाते हैं और इंसान नहीं खा पाते, ये फैक्ट। जानवर लोग को अच्छा मिलता है कुछ जगह पे, और इंसान भूखे सोते हैं। सो थर्ड स्टेज में ये आपको ड्राइंग याद रखना है। पहला स्टेज हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, तो पॉपुलेशन ग्रोथ लो। यहाँ पे हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यहाँ लो बर्थ रेट लो डेथ रेट, जो अभी का फेज चल। और वक्त के साथ साथ बर्थ रेट कम ही होना है, क्योंकि एक तो महंगाई है, लेकिन आजकल औरतें जॉब कर रहे हैं। पहले औरतें हाउसवाइफ हुआ करते थे। आप लोग बोलोगे आपके माताजी हाउसवाइफ है, वो जनरेशन अलग था। वो जनरेशन और अभी का जनरेशन का थिंकिंग बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए पेरेंट्स और बच्चों में कई बार झगड़े होते हैं। क्योंकि बच्चे लोग कोविड के बाद के थिंकिंग वाले रखते हैं, पेरेंट्स लोग 60s 70s 80s के थिंकिंग रखते हैं, तो मिसमैच होता है। पेरेंट्स का माइंड, बोलते ना, हार्ड हो जाता है, समझते नहीं है सर। और बच्चे लोग मॉडर्न थिंकर्स है, तो ये मिसमैच जनरेशनल गैप है और कुछ नहीं। दोनों गलत नहीं है, पर जनरेशनल थिंकिंग का है। ठीक है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो। नाउ कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, फटाफट बताओ। इलिटरेसी, लोगों को पता ही नहीं था। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, और अनपढ़पना। कोई भी बोलते ना, फैमिली प्लानिंग नाम की कोई चीज नहीं थी। फैमिली प्लानिंग मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन, स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये सब नहीं था। अभी थोड़ा सा समझ आ गया लोगों में तो। और जैसे मैंने बताया कि लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे। ठीक है ना। दूसरा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज। इंडिया में खास करके नासिक में आप लिव इन की बात करो तो लोग अलग नजरों से देखेंगे, मुंबई में नॉर्मल है। मुंबई पूना साइड इतना लोग सोचेंगे नहीं। हाँ, शादी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज में शादी नहीं किया तो लोग वो अलग सोचते हैं। ठीक है। तो शादी होना ही चाहिए, कि इसने शादी क्यों नहीं किया, डायरेक्टली कैरेक्टर पे बात आ जाता है। बट जनरेशन चेंज हो रहा है, मे बी 10 साल बाद लिव इन नॉर्मल होगा, शायद। शायद, आई डोंट नो क्या नेक्स्ट जनरेशन क्या सोचता है इस मामले में, लेकिन हमारा जनरेशन में यदि बच्चे लिव इन में रह रहे, सो तो हम लोग भी अनकंफर्टेबल हो जाए, हम लोग बोलेंगे बेटर टू गेट मैरिड। ये हमारा टाइप का थिंकिंग है कि कमिटमेंट इज मोर ऑफ मैरिज ओरिएंटेड, नॉट जस्ट लिव इन। ठीक है ना। और कुछ लोग मॉडर्न जनरेशन बोलेंगे ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। फर्क समझ में आ रहा है। तो ये भी जनरेशनल चेंज आ रहा है, एज ऑफ मैरिज।
अभी गवर्नमेंट ही 18 का 21 करना चाहिए यार। 15 16 17 में फीमेल बॉडी इतना स्ट्रांग नहीं रहता। आइडियल एज जो माना जाता है फॉर बर्थ फॉर फीमेल 24 25। 30 के बाद रिस्क बढ़ता है, 40 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ता है। सो 24 25 थोड़ा ठीक ठाक माना जाता है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ 25 26 27 तक लड़कियां एटलीस्ट सिटीज में 27 28 में दे गेट मैरिड, और 30 35 तक इट इज ओके फॉर द वुमेन, बट देन रिस्क स्लाइड बढ़ता है। आफ्टर 30 रिस्क हल्का सा बढ़ता है। तो एज ऑफ मैरिज थोड़ा सा गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। पहले 18 लड़कों के लिए था, 15 लड़कियों के लिए था। 100 साल पहले तो शायद तुम्हारी शादी हो चुकी होती। 100 साल पहले जनरेशन में भी 100 साल बाद लोग शादी नहीं करेंगे। आई मीन 100 साल बाद वो लोग बोलेंगे नहीं करना है। सो कमिटमेंट के डेफिनेशन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड, अभी बोलते हैं ना कि मेरे चिता को मेरा लड़का अग्नि देगा। ये विचारधारा में मेरे खुद के रिलेटिव्स, पहली लड़की नहीं लड़का चाहिए, दूसरी लड़की, तीसरी, 3 लड़कियों के बाद चौथा लड़का, बट दे वेंट ऑन टिल द फोर्थ फिफ्थ। और ऐसे भी मैं लोग को जानता हूँ कि उन्होंने 4 5 ट्राई किया, लड़कियां ही हुए नहीं। बिकॉज बोलते एक और है, सरनेम तुम्हारा आगे बढ़ता है। लड़कियों का सरनेम उधर चली जाएगी ना, हस्बैंड का सरनेम हो जाएगा। तो प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड, और ये थिंकिंग है अभी भी। और अभी मैंने जनरेशन चेंज होते हुए मैं देख रहा हूँ, जैसे कोई एक्ट मैंने बताया भी था, कोई एक्ट्रेस का हस्बैंड एक्सपायर हुआ था, तो उस औरत ने उसने अग्नि दिया था और थोड़ा हल्ला हो गया था सोसाइटी में। आई थोड़ा क्या हल्ला, उस जिसका है, सब, आई हैव 2 चिल्ड्रन, मैं बोलूंगा अपने को विदा तुम लोग दोनों मिलकर करने का, सब मिलकर विदा करने का, एक जन क्या, बड़ा क्या छोटा क्या, फॉर मी ये सब चीजों का मेल चाइल्ड इट्स ऑल राइट यार। ये जनरेशन, पहले देखो क्रिमेशन, आई बीन टू एटलीस्ट 50 या 100 क्रिमेशन। पहले सिर्फ आदमी आते थे अमरधाम में, अभी औरतें भी आते हैं, अभी औरतें भी दिखते हैं वहां पे। पहले सिर्फ मेल्स होते थे, क्योंकि औरत लोग इमोशन में पूरा दंगा फसाद हो जाता है एकदम, थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लेकिन अभी जनरेशन गैप आ रहा है। अभी बाकायदा क्रिमेटोरियम, सिर्फ मैंने औरतों को अग्नि देते हुए देखा नहीं, बट मैंने औरत को अमरधाम में अभी नॉर्मल हो गया वो देखना। सो प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, जॉइंट फैमिली सिस्टम। अभी मेरा एक दोस्त है, उसके फैमिली में 40 लोग, 2 4 बच्चे जन्मे तो भी संभालने के लिए पूरा फैमिली है, कुछ नहीं होता। तो बढ़ते तो भी दिखता नहीं है। डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, शेतकरी क्या सोचते हैं, बच्चे जन्मे तो खेती संभालेंगे, आगे काम करेंगे, तो इसमें और बच्चे लोग बढ़ाते हैं। पावर्टी, पावर्टी में एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं, तो बच्चे बढ़ाओ, ठीक है ना, उनके लिए एंटरटेनमेंट वही है। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। अभी फैमिली प्लानिंग ट्रेडिशनली इंडिया में, ठीक है, औरतों का ही रोल रहा है। आदमी फैमिली प्लानिंग में, आदमी का बोलते ना रोल। हाउ डू यू डिफाइन फैमिली प्लानिंग, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन। इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस, नॉलेज, अवेयरनेस, ये सब होना जरूरी है। औरतों का बॉडी वीक हो जाता है यार, 9 मंथ्स पेट में रखना, देन जन्मा 3 4 महीने बाद वापिस। औरतों का प्रोडक्शन मशीन कुछ जगह पे बना देते हैं, लेकिन बैंड बच जाती है उसकी। वंस 3 4 डिलीवरी कर लिए, 50 60s में तकलीफ होती है। जो टीचर्स है, प्रोफेसर मस्त खड़े रह के सिखाते हैं। अब मेरे जो रिलेटिव्स है सिखाते थे, 75 80 में उनको मसाज करवाना पड़ रहा है, फिर भी पैर दुखते हैं उनके। पूरा जिंदगी खड़े रहे, अभी बैंड बज रहा है उनका। 75 80 में आप खड़े ही नहीं रह पाओगे, ऐसी हालत हो जाती है। सो फैमिली वेलफेयर सर्विसेज का अवेयर ही नहीं है। आदमी को क्या है, बट औरतों को बाद में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है ना, ये सब समझने की बात। अंडर पॉप, अच्छा कंसेप्ट, अंडर पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्स एक्सीड द पॉपुलेशन ग्रोथ। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में आपको किलोमीटर के किलोमीटर लोग दिखेंगे नहीं, और यहाँ पे नासिक में आपको सेंटीमीटर में लोग दिखेंगे, इतने ज्यादा लोग हैं। ओवर पॉपुलेशन इंडिया, जरूरत से ज्यादा है पॉपुलेशन यार। कहीं पे भी आप कभी भी कोई भी सीजन में जाओ, आपको हिल स्टेशन हो, ठंडी बारिश, कहीं पे भी आपको गर्दी मिलनी है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन जहाँ पे अमेरिका टाइप, जगह भी बड़ा, पॉपुलेशन भी ठीक ठाक, मतलब आप जी सकते हो। लो डेथ रेट, इंप्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी। आजकल प्लेग, कॉलेरा, मलेरिया
कोविड का रिस्पॉन्स कितना फास्ट था वर्ल्ड का, कितने टाइम में आ गया, वेरिएंट्स आ गए, उसके नए आ गए डोसेस। तो आजकल मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज, तुमको विश्वास नहीं होगा, आप अपोलो हॉस्पिटल में जाओ, इंस्ट्रूमेंट्स देख देख के आपको मन में, सोनोग्राफी से लेकर हार्ट, सब मशीन है वहां पे। दे विल बिल यू, बट आपको सब मशीन मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिक्लाइन इन मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट, उसका कारण है, पहले माताएं डिलीवरी घर पे करते थे, अरे कुछ इमरजेंसी आ गया, सीजरिन करना पड़ा, तो आजकल सिखाया जाता है आप हॉस्पिटल में करो, कुछ इमरजेंसी आ जाता है तो देर इज एन ऑपरेशन थिएटर जहां पे आप पूरा प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सो माताएं जो डिलीवरी के टाइम में बच्चा बच गया, माता चली गई, अब ये बहुत कम होता है, अब भी लेकिन होता है, इंक्लूडिंग अमेरिका। कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि नहीं बचा पाते, बहुत कम, लाख लाख में 6-7 केसेस हो सकते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1000 बच्चों में 146 मरते थे 1951 में। 1000 बच्चे मतलब 15% बच्चे हैं, अभी आंकड़ा देखो 47 में आ गया, और ये आंकड़ा कम ही होना है, क्योंकि अगेन केयर, इन्फेंट के लिए अलग से वार्ड्स रहते हैं तो बच जाते हैं। लिटरेसी बढ़ गए आजकल, जैसे ही एक माता एक्सपेक्ट कर रही है चाइल्ड को, तो मंथली चेकअप्स रहते हैं इनके, दवाइयाँ दिए जाते हैं। सो आजकल अवेयरनेस बढ़ गया है, लिटरेसी बढ़ गया है, ब्लाइंड फेथ नहीं रहा है, लोग केयर लेते हैं, बहुत जरूरी है भाई, केयर नहीं लिया तो बैंड बच जाता है, ठीक है ना। न्यूट्रिशियस फूड, इनफैक्ट जो अभी कुछ मेरे रिलेटिव एडमिट थे, बराबर कैलकुलेशन से खाना आता था, न्यूट्रिशनल जो है ना डाइटिशियन, पेशेंट को डाइटिशियन के हिसाब से खाना आता है। मिड डे मील प्रोग्राम, सिर्फ मिड डे मील प्रोग्राम का अभी केरला का कहाँ का न्यूज था ये, खाने में सांप उसमें आ गया था छोटा सा, और 30 बच्चे एडमिट, उसके पहले लिजर्ड, उसके पहले चूहा, कॉकरोच, मिड डे मील में। अभी परसों 2-3 दिन पहले का न्यूज, मरा हुआ सांप था, तो अंदर 30 लोग एडमिट, एक सीरियस, अच्छा वो कोई मरा नहीं। तो मिड डे मील में नॉर्मल है, खाने में पत्थर आना और तेल का गायब हो जाना, ऐसे चीटिंग हुए हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गया है, तो थोड़ा न्यूट्रिशियस फूड जो है ना, लेकिन अभी यंग जनरेशन थोड़े फास्ट फूड में आ गए ना, ये दिक्कत हो गया। डिजास्टर मैनेजमेंट, तुमको पता है जब कच्छ भुज में भूकंप आया था, तो जिंदे लोग हैं सूंघने के लिए जर्मनी या कहीं से कुत्ते आए थे। आज इंडिया के पास सब कुछ है, अब आजकल मशीनें क्या, आप दीवार में लगाओ तो उधर क्या है समझ में आता है कि कोई मतलब कुछ हलचल हो रहा है कि नहीं। इंस्ट्रूमेंट्स कितने मस्त आ गए हैं आजकल, आप सैटेलाइट से ट्रैक कर सकते हैं फोटोग्राफ्स। आप अभी जोशीमठ है ना कहीं पे, जोशीमठ में क्रैक्स आ गया है, तो ये इसरो ने सैटेलाइट से फोटो खींच के बताया कहाँ दिक्कत हुआ है, क्या हुआ है। तो अभी उसको जो भी गवर्नमेंट स्टेप्स लेगा, तो आप सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इज पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में लोगों को अवेयरनेस जरूरत है कि भाई, दो बच्चों के बीच में 3 साल का स्पेसिंग दो, औरत को रिकवर होने दो, प्लस आप भी, क्या बच्चा छोटा है, यहाँ बच्चा जन्मा और दूसरा बच्चा आ गया, एक तो भूख लगती है तो रात को जागेंगे, हस्बैंड भी की भी नींद होती नहीं है, और वाइफ भी बेचारी थकी हुई रहती है, जीवन का आपके 4-5 साल तो कैसे चले गए समझेगा ही नहीं, बहुत टफ जाते हैं, थोड़ा सा समझदारी, ठीक है ना। फॉल्स रिलीजियस बिलीफ्स की, भाई लड़का ही चाहिए, इसलिए अब ये बिलीफ की वजह से इंडिया में अलाउड नहीं है ना जेंडर ढूंढने का। फॉरेन में आप जेंडर ढूंढ सकते हैं, बट इंडिया में सोनोग्राफी में डॉक्टर को अलाउड नहीं है वैसे टाइप के टेस्ट करने, कुछ टेस्ट बैंड रहे जिसमें पेट में ही लड़का है लड़की है पता लगाया जा सकता है, बट इंडिया में वो टेस्ट अलाउड नहीं है। इसलिए लोग फॉरेन में जाकर, आई थिंक कुछ देश में अलाउड है शायद, थाईलैंड या बैंकॉक में अलाउड है ढूंढना, सिंगापुर या हांगकांग में कहीं पे अलाउड है, तो लोग वहां जाकर फिर चेक करवाते हैं, ये सब गलत बात है। फिर नेशनल पॉपुलेशन जो पॉलिसी है, इसके फीचर्स क्या है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दो 14 साल के बच्चे, उनको मिड डे मील दो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में
1000 लाइव बर्थ में से 30 बच्चे कम मरे, माताएं कम जन्म के समय में मरे, ये सब है। मैरिज फॉर गर्ल 18, प्रेफरेबली 20 नहीं 21। और मेरे हिसाब से 24-25 के बाद में बॉडी इज रेडी, वो ज्यादा ठीक रहता है। कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोकने का तरीका 2045 तक, ये स्टेबल पॉपुलेशन 2045 बहुत दूर है, स्टेबल पॉपुलेशन पॉलिसी तुरंत चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप आ, उस टाइम में इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए कि लोग भूख की वजह से एक दूसरे को मारा मारी शुरू हो जाए। तो मोमेंट भूखे लोग रहे तो क्राइम बढ़ता है, क्योंकि खाने के लिए आदमी मर्डर भी कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, ये पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स। आप कुछ भी कर लो कंपनी में, सबसे ताकतवर कौन होता है? इंसान। तो ह्यूमन रिसोर्स, देखो इंडिया में 28 ईयर से कम 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। क्यों इंडिया 28 से कम 50% है? और जापान में ओल्डेस्ट पॉपुलेशन है। अच्छा, चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी था, वो उन्होंने स्क्रैप कर दिया। नाउ कपल्स कैन हैव मोर देन वन चाइल्ड। पहले दूसरा चाइल्ड वो तो मार देते थे, सिर्फ ट्विंस अलाउड करते थे। इफ अ कपल हैज सेकंड चाइल्ड, हॉस्पिटल में मार डालेंगे उधर, मतलब दे विल नॉट अलाउ द चाइल्ड टू लिव। बट चाइना को पता चल गया है कि इंडिया 28 से कम 50% यंग जनरेशन है। इररिस्पॉन्सिबल रहेंगे बट डैशिंग भी तो रहते हैं। यंग जनरेशन कैन टेक द कंट्री फॉरवर्ड। तो चाइना पीछे पड़ रहा था, इसलिए अभी 2 साल पहले आई थिंक चाइना ने, 2 या कुछ साल पहले चाइना ने स्क्रैप कर दिया, कपल्स कैन हैव एज मेनी चाइल्ड एज दे वांट, क्योंकि वो लोग इंडिया के साथ compete नहीं कर पाए होते, ठीक है। उनका मेन ये कारण था। और फिर वो लोग देख रहे थे, उनका एवरेज एज इज 35 चाइना में, इंडिया का 28 है। और यंग जनरेशन है, शार्क टैंक तो देख ही रहे तुम लोग, यंग जनरेशन कितना आगे आ रहे हैं। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड वाइल इकोनॉमिक ग्रोथ इज मीन्स टू अचीव। ह्यूमन डेवलपमेंट अंत है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ तो चालू ही रहना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट टू रिडक्शन इन सिविल डिस्टर्बेंस। पहले ना नासिक में यंगस्टर्स में मारा मारी लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती थी। पुलिस कैसे स्ट्रांग हो गई, आजकल कैसे एक्सीडेंट करके लोग भाग गए तो फोटो, सबसे पावरफुल टूल मोबाइल आ गया है। कोई भी ऐसे क्राइम नहीं कर सकता, वीडियो शूट। वो दिल्ली में घसीट के जो लेके गए थे, इसलिए मेरा मानना है हर सिग्नल में, दुबई में आपका पर्स गुम गया ना, बिंदास रहो, कोई टच भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता, वहीं के वहीं पड़ा रहेगा। अरे वहाँ रोड सैटेलाइट से वो लोग मैनेज करते हैं, वहां पे हर जगह पे कैमराज, हर जगह पे वीडियोस है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इज्जत से आपको फाइन भरना है। अमेरिका में तो वो बुलाते ना, वो आता है कोई प्रोग्राम जिसमें वो कैमरा से ट्रैक करते हैं, आपको ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है। आजकल तो ट्रैफिक पुलिस, कोई लड़का भाग रहा है, बस वो लोग पीछे का नंबर प्लेट का फोटो ले लेते हैं, फोटो प्लेट से आप तुरंत ट्रैक कर सकते हैं कौन मालिक है, रजिस्ट्रेशन पूरा ट्रैक हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते अभी। कोई मस्ती कर रहा है ट्रैफिक पुलिस कर, वो आपका बस नंबर प्लेट ले लेगा। तो मोमेंट फोटो ले लिया, और फिर पेनल्टीज तो पड़ना ही है, कहाँ भागोगे। तो आजकल टेक्नोलॉजी से बहुत हेल्प हो गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसर्निंग विद वाइडनिंग नॉट मेनली इनकम चॉइसेस बट ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मैं अभी, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, बट शार्क टैंक का मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा था। गवर्नमेंट के हजारों स्कीम्स है, बराबर है। एक एक जो एक ऐप लेकर आया था जिसमें आप रजिस्टर करो तो आपके लिए कोई स्कीम है कि नहीं वो पता चले। एक स्कीम है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, 2 लाख रुपए का कर्जा मिलता है बेरोजगार के लिए। बट आप आपके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, ऐसे जो भी स्कीम्स है वो उसमें आप कर सकते हैं एनरोल। कितना अच्छा, इतना जबरदस्त माइंडसेट है यंगस्टर्स में, आइडियाज तो भरमार है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑकर्स थ्रू प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज, ठीक है। एजुकेशन बढ़ते जा रहा है आजकल। बहुत कम मैंने देखा है 7वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दिया, या तो वॉचमैन बनेगा, या पत्थर तोड़ेगा, या वेटर बनेगा, और क्या ऑप्शन दे जाता है तुम्हारे पास। तो पढ़ाई लगभग, और पास भी तो गवर्नमेंट ज्यादा कर रहा है। मेरे टाइम में 10th-12th का रिजल्ट आता था 60-70%, 55%, बाकी 45% फेल होते थे। आजकल 90% तो स्टैंडर्ड हो गया है। 90%, 95% बच्चे पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है नहीं होगा तो सुसाइड करेगा या पढ़ाई छोड़ देगा, तो गवर्नमेंट भी ज्यादा पास करवा रहे हैं।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपना खेती का रिसर्च देखो, और यूट्यूबर्स देखो, यूट्यूबर। और अभी तो शॉर्ट्स का भी उन्होंने मोनेटाइज कर दिया 1 फरवरी से। मैं आपको बताऊं, 100 में से 10 लोग नवे एंटर होंगे यूट्यूब में, क्योंकि मोनेट हु नोस कमाई का। और वायरल होने को आजकल क्या टाइम लगता है, एक भी आजकल मैं शॉर्ट्स को देखा ना, हर शॉट में 2 लड़कियां डांस कर रही। इस चक्कर के मुझे समझ में नहीं आता, मर्द लोग डांस करते हुए दिखते नहीं है। अब मेरे शॉर्ट यूट्यूब चैनल है तो मैं देखता रहता हूँ, पर शॉर्ट्स में लड़कियां ही क्यों आते हैं? 2 4 कुछ तो ठुमका मारेंगे और भाग जाएंगे। मर्द मर्द लोग भी शामिल होने चाहिए भाई शॉर्ट्स में। तुम लोग क्या कर रहे हो, जरा शॉर्ट्स बनाओ, ठीक है। मैं वो दिन कहीं जा रहा था, 2 लड़कियां कुछ शूट कर रही थी डांस का, मुझे देख कर गलत करो डांस, मैं जा रहा हूँ, मैं तुमको जो करना करो। तो थोड़ा आजकल कहीं पे भी बिंदास शूटिंग आजकल लोग करते हैं। और यूनिवर्सली नेचर ह्यूमन डेवलपमेंट तो रुकेगा नहीं, ये तो है ही आगे। सो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। एक्सरसाइज का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका पूरा चैप्टर क्लोज होता है। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।